तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें लिंजिन को दिखा होता है, उसके सामने कैफे के मैनेजर उसके दोस्त जूतों को इंसल्ट कर रहा होता है। ये देखने के बाद वो वीडियो करते हुए कह रहा होता है, अरे देखो देखो मैंने कितना बढ़िया वीडियो बनाया है। एक छोटा सा कैफे अपने कस्टमर और हॉनेस्ट लोगों को कैसे बुली करता है। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें जूतों और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखा होती है। वो दोनों ही शौक हो जाती है। शौक होते हुए मन में कह रही होती है, क्या लिंजिन? पर तभी अचानक से साइड पे रहे कैफे के मैनेजर वो हिजरा को दिखा होता है। वो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे तुम हो कौन और तुम किसके परमिशन को लेकर वीडियो बना रहे हो? जल्दी से उस वीडियो को डिलीट करो। भाई पे मैनेजर की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर एक लड़की कह रही होती है, मैनेजर ये सभी लोग बहुत ही लंबे समय से यहाँ पे बैठा हुआ है पर कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। ये बातों को सुनने के बाद मैनेजर तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, छे ये सभी गरीब लूजर कॉलेज स्टूडेंट मेरे कैफे के फिर के एसी का हवा खाने के लिए आ जाता है। सिक्योरिटी जल्दी से इस बंदे के पास से फोन को छीन लो और इस बंदे को पीट के मेरे कैफे से बाहर निकाल दो। तभी उस हिजरा की ये बातों को सुनने के बाद हमें तीनों सिक्योरिटी गार्ड को दिखा आता है। वो तीनों एक साथ मिलके लिंजिन के पास से फोन को छीनने के लिए लिंजिन की तरफ दौड़ के जाने लगता है और हमें लिंजिन को दिखा आता है। वो बहुत ही आसानी के साथ उन तीनों सिक्योरिटी गार्ड को टेक डाउन कर दिया होता है। वो सभी सिक्योरिटी गार्ड लिंजिन के हाथों पे बहुत ज्यादा मार खाने के कारण वो सभी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। एक बंदा अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, प्लीज मुझे जाने दो, ये बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरी और गांड मत मारो। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद अपने सिक्योरिटी गार्ड को पीटता हुआ देखने के बाद हमें उस हिजरा को दिखा आता है। वो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे तुम असल में ये सब कुछ करने का हिम्मत करते हो? सावधान हो जाओ, मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन अभी जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो प्ले करते हुए कह रहा होता है, हाँ जरूर जाओ और पुलिस को बुलाओ। मैं भी पुलिस को रिपोर्ट करने वाला हूँ कि कैसे तुम कस्टमर को बुली करते हो। कस्टमर के बीच में भेदभाव करना, बाहर निकाल देना, क्या तुम्हारे ये एक्शन लीगल है? ये बातों को सुनने के बाद वो हिजरा कह रहा होता है, कस्टमर के बीच में भेदभाव अगर आप रीच होते हैं तो जरूर मैं मेरे गांड खोल के आपको वेलकम करूंगा, पर तुम एक औरतलेस गरीब लूजर जल्दी से मेरे कैफे से दफा हो जाओ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, तो तुम कहना चाहते हो कि अगर कोई रीच है तो फिर तुम सभी उसके पैर को कुत्ते की तरह लिक करोगे? अगर पैसे का कमी नहीं है तो तुम सभी कुछ भी करने के लिए तैयार हो? लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद कैफे पे काम करने वाली एक लड़की कह रही होती है, जरूर वो कौन है जो पैसा नहीं चाहता है, पर ये बहुत ज्यादा दुख की बात है तुम एक गरीब लुजार हो। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, क्या सच में? पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं रिच नहीं हूँ? वो लड़की कह रही होती है, तुम तुम्हारे कपड़े और जूते की तरफ देखो, वो जरूर चीप स्ट्रीट मार्केट से खरीदे हो, है ना? क्या तुम्हें यह भी पता है कि रिच लोग कैसा दिखता है? तुम ठीक से प्रिटेंड भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम रिच होते हो तो अभी यहीं पे मैं गू खा लूंगी। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद ही हम लिंजिन को देखते हैं। वो अपने साइड पे रहे एक वर्कर के पास से कैश रिसीव करने के मशीन को ले लिया होता है और अपने एटीएम कार्ड को उस मशीन पे स्वीप करता है और स्वीप करते उस मशीन से आवाज आ रहा होता है, आपके इस कार्ड पे 1 मिलियन युआन है। तभी कैश मशीन से ये आवाज को सुनने के बाद मैं साइड पे रहे वो हिजरा और एक लड़की को दिखाती है। वो दोनों ही शौक हो जाता है। वो दोनों ही शौक होते हैं मन में कह रहा होता है, क्या 1 मिलियन? ये गरीब स्टूडेंट के पास असल में 1 मिलियन युआन सेविंग है? फिर उसके बाद ही वो हिजरा खुद को शांत करते हुए कह रहा होता है, सिर्फ 1 मिलियन युआन लेके तुम शो ऑफ कर रहे हो? ये किस तरह का मजाक है? मेरे कैफे पे सिर्फ लाइट का प्राइस 1 मिलियन युआन है और मेरी कैफे पे जितने सारे गेस्ट हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों के बैंक अकाउंट पे 10 मिलियन से भी ज्यादा बैंक बैलेंस है। मेरा ये कैफे सिर्फ हाई क्लास लोगों के लिए है, तुम्हारे जैसे गरीब स्टूडेंट के लिए नहीं, जो करीब मेहनत करके मुश्किल से सिर्फ 1 मिलियन युआन सेविंग किया है। तभी उस हिजरा की ये बातों को सुनने के बाद मैं साइड पे वो सभी गेस्ट को दिखाता है जो सभी असल में रिच बनने का प्रिटेंड करके इस कैफे के अंदर एंटर किया है। वो सभी हिजरा के साइड पे बात करते हुए लिंजिन को कह रहा होता है, बच्चे चलो तुम्हारी ये बिग सिस्टर तुम्हें एक सच बताती है, ये दुनिया में तुम सिर्फ पैसों से ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते हो। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कनेक्शन। वहीं पे उस लड़की की बातों पे साथ देते हुए वो हिजरा कह रहा होता है, एकदम सही कहा। एग्जाम्पल के तौर पे यांजन सिटी को ही देख लो। क्या तुम्हें यह भी पता है कि वो सभी टॉप टाइकून कौन है? इस यांजन सिटी के अंदर रहे इलाइट सर्कल जो रहता है वो तुम्हारे इमेजिनेशन से भी बाहर है। क्या तुमने रियल इस्टेट डेवलपर सुदाई का नाम सुना है? वो इलाइट सर्कल से बिलोंग करता है और सबसे बड़ी बात वो मेरी क्लोज फ्रेंड है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि सुदाई वो पर्सनली मिस्टर क्यून को जानता है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, क्या सुदाई मिस्टर क्यून? मुझे लगता है कि मैंने इस सभी के बारे में सुना है। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद वो हिजरा हंसते हुए कह रहा होता है, अरे तुम्हारे जैसे गरीब इंसान क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मिस्टर क्यून के नाम को सुनने के लिए उड़ती हो? मिस्टर क्यून यांजन सिटी का रिचेस्ट टाइकून है। उसके पास जो पैसा है वो एंडलेस है, यहाँ तक कि उसके पास इतना पैसा है कि वो खर्चा करते करते पूरी तरीके से थक जाता है। और तुम कह रहे हो तुम्हारे जैसे गरीब इंसान गॉड लाइक फिगर को जानते हो? क्या मजाक है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कूल अंदाज में स्माइल करते हुए कह रहा होता है, ओह वाह, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम मिस्टर क्यून के बारे में इतना कुछ जानते हो।
पर ये सच है कि मैं मिस्टर क्यून को पर्सनली जानता हूँ, उसके साथ ही साथ सुदाई को भी। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम उस गांडवारा हिजरा को देखते हैं। वो लिंजिन के ऊपर मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बड़े बड़े बातें करता है, पर तुम्हारे जैसा बेशरम इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। वहीं पे उस हिजरा की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर एक लड़की कह रही होती है, अरे तुम क्लियरली गरीब हो, तुम जबरदस्ती रिच बनने का प्रिटेंड क्यों कर रहे हो। तभी उन दोनों की बातों पे सपोर्ट करते हुए साइड पर एक गेस्ट कह रहा होता है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि एक कप कॉफी के साथ मुझे इतना बढ़िया ड्रामा देखने को मिलेगा। वैसे मैंने एक बार सुदाई को दूर से देखा था। बच्चे, अगर वो एक बार यहाँ पे आ जाता है ना तो तू डर के मारे पैन पे मुद्द देगा। वहीं पे उन तीनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजिन उस हिजरा के करीब आते हुए कह रहा होता है, हे तुम कह रहे थे ना कि सुदाई के तुम क्लोज फ्रेंड हो, तो फिर तुम उसे यहाँ पे आने के लिए कॉल क्यों नहीं करते, फिर सभी को पता चल जाएगा कि मैं उसे जानता हूँ या फिर नहीं। ये बातों को सुनने के बाद वो हिजरा कह रहा होता है, बच्चे क्या तुम्हें ये लग रहा है कि तुम कह रहे हो इसलिए वो यहाँ पे आ जाएगा, तुम खुद को लेकर सोचते क्या हो, क्या तुम्हें ये भी पता है कि सुदाई कौन है, वो कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं है जो तुम्हारे बुलाने से यहाँ पे आ जाएगा। तभी उस हिजरा की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो अपने पास एटीएम कार्ड को निकाल लिया होता है और सभी के सामने रखते हुए कह रहा होता है, अगर मैं उसे नहीं जानता हूँ तो इस कार्ड के अंदर जो 1 मिलियन युआन है वो तुम्हारा हो जाएगा, और अगर मैं उसे जानता हूँ तो तुम्हारा जो कैफे है वो मुझे हैंड ओवर करना होगा, क्या कहते हो। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी जोर जोर से हंसने लगता है। एक बंदा हंसते हुए कह रहा होता है कि ये बच्चा पागल हो चुका है, वो असल में कैफे के ओनर को कह रहा है कि कैफे को हैंड ओवर करने के लिए। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है, मैनेजर आप उसके कंडीशन पे राजी हो जाइए, ये फ्री का 1 मिलियन युआन है, तो आप मिस मत कीजिए, उस बच्चे को पता चलने दीजिए कि ये सोसाइटी असल में कितना ब्यूटीफुल है, ये रियलिटी क्या है। तभी वो सभी लोगों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वो हिजरा लिंजिन को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बीट को एक्सेप्ट करता हूँ और तुम्हारे कंडीशन पे भी राजी हूँ, पर अगर तुम हार जाते हो तो ना सिर्फ तुम्हारे 1 मिलियन मेरा हो जाएगा, उसके साथ ही साथ तुम्हारे जितने सारे यूजलेस फ्रेंड है वो सभी मेरे सामने घोटे टेक के माफी मांगेगा। तो बताओ क्या तुम मेरे इस कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए हिम्मत है। तभी उस हिजरा की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन पीछे रहे अपने सभी दोस्त को कह रहा होता है, हे दोस्त क्या इस कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए तुम सभी के पास हिम्मत है। ये बातों को सुनने के बाद जूतोंग कह रहा होता है, अरे यहाँ पे डरने वाली क्या बात है, चलो एक्सेप्ट करते हैं। पर तभी लिंजिन का एक दूसरा दोस्त कह रहा होता है, पर लिंजिन क्या तुम सच में सुदाई को जानते हो। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, हाँ जरूर। तभी लिंजिन सुदाई को जानता है। ये कंफर्म होने के बाद ही लिंजिन का जितना सारा दोस्त रहता है, या तक कि जूतोंग की गर्लफ्रेंड भी इस बिट को एक्सेप्ट करने के लिए राजी हो जाती है। तभी लिंजिन और उसके सभी दोस्त को बिट पे राजी होता हुआ देखने के बाद हम उस हिजरा को देखते हैं, वो सुदाई को कॉल करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है अब जब तुम सभी मरने के लिए इतना जल्दबाजी में हो तो मैं तुम सभी को नहीं रोकूंगा, जाओ अब मरो। फिर उसके बाद ही हमें दिखा होता है कि उसके फोन की दूसरी तरफ सुदाई अपने कॉल को उठाते हुए हेलो करता है। ये बातों को सुनने के बाद वो हिजरा कह रहा होता है, ओह मिस्टर सुदाई मुझे माफ करना आपको परेशान करने के लिए, मैं लिटिल जेम्स हूँ, वही बंदा जो कुछ दिन पहले आपके ऑफिस पे गिफ्ट लेके गया था। ये बातों को सुनने के बाद फोन की दूसरी तरफ सुदाई कह रहा होता है, क्या लिटिल जेम्स तुम कौन हो मुझे याद नहीं है, वैसे तुम क्या चाहते हो जल्दी बताओ मैं भी बिजी हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वो हिजरा कह रहा होता है, मैंने आपकी एक प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है और एक कॉफी शॉप ओपन किया है, तो इसलिए मैं आपको कॉफी पीने के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। वहीं पे उस हिजरा की ये बातों को सुनने के बाद सुदाई मुंह पे ना करते हुए कह रहा होता है, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तभी सुदाई की ये बातों को सुनने के बाद वो हिजरा अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, सर प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज मेरे शॉप पे एक एरोगेंट कॉलेज स्टूडेंट आया है, वो कह रहा है कि वो आपको और मिस्टर क्यून को जानता है, वो कंटिन्यूअसली मेरे सामने इस तरह के शो ऑफ कर रहा है, तो इसलिए मैं ऑडियंस सहन नहीं कर पाया और मैंने सोचा कि इस मैटर को आपको ही रिपोर्ट करना बेहतर होगा। ये बातों को सुनने के बाद सुदाई कह रहा होता है, क्या कॉलेज स्टूडेंट जो मिस्टर क्यून और मुझे जानता है, वो कैसा दिखता है, उसका नाम क्या है। ये बातों को सुनने के बाद वो हिजरा कह रहा होता है, ये सिर्फ एक नॉर्मल बंदा है, एक हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के रखा है और शायद इस बंदे का नाम लिंजिन है। तभी उस हिजरा की ये बातों को सुनने के बाद सुदाई कह रहा होता है, ये बच्चा लिंजिन असल में कह रहा है कि वो मुझे और मिस्टर क्यून को जानता है, ये बहुत ही बड़ा अन्याय है, वो माफी के काबिल नहीं है। लिटिल जेम्स तुम कौन हो मैं नहीं जानता, तुम तुम्हारे लोकेशन को भेजो, मैं अभी वहीं पे जा रहा हूँ, मुझे वो स्टूडेंट लिंजिन को लेसन सिखाना ही होगा। फिर उसके बाद ही वो अपने कॉल को कट कर देता है और कॉल कट होने के बाद ही सुदाई जिस रूम के अंदर बैठा हुआ रहता है वो पूरा रूम सुनसान हो जाता है, कोई कुछ नहीं कहता है। पर तभी अचानक से सुदाई चुप्पी को तोड़ते हुए कह रहा होता है, ये सिचुएशन बहुत ज्यादा फैमिलियर लग रहा है। ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, कॉलेज स्टूडेंट लिंजिन ये तो मिस्टर क्यून है, क्या मिस्टर क्यून फिर से मजे करना चाहता है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, टी शर्ट हाफ पैंट एवरेज लुकिंग कॉलेज स्टूडेंट, देख के ऐसा लग रहा है कि ये सच में मिस्टर क्यून है, चलो चलते हैं और मिस्टर क्यून के पावर को शो ऑफ करने के लिए मदद करते हैं। फिर उसके बाद ही वो सभी लिंजिन से मिलने के लिए वहां से जाने लगता है। तभी यानबो कह रही होती है, बहुत ही लंबा समय हो चुकी है जो मैंने अभी तक लिंजिन से नहीं मिली है, उससे मिलने के लिए ये एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। तभी से शिफ्ट रहता है, मैं कैफे के अंदर है उस हिजरा को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा खुश रहता है, वो मन ही मन में कह रहा होता है
ए भगवान, मिस्टर सुदय खुद यहाँ पे आ रहा है। इस कॉलेज स्टूडेंट को डील करने के बाद मुझे मिस्टर क्यून के साथ अच्छी तरीके से बात करना है। शायद हो सकता है कि वो मुझे मिस्टर क्यून के साथ इंट्रोड्यूस करवा दे। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए लिनजिन को कह रहा होता है, तुमने सुन ही लिया होगा कि मिस्टर सुदय खुद यहाँ पे आ रहा है। क्या तुम्हें पता चल चुका है कि मेरा इन्फ्लुएंस कितना हाई है? मैं तुम्हें अभी भी एक चांस दे रहा हूँ, अपनी गलतियां मान लो और मेरे सामने घुटने टेक के माफी मांगो। तो शायद हो सकता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, पर अगर मिस्टर सुदय यहाँ पे आके तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो जाता है तो तुम्हें यांजन सिटी पे रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी ये बातों को सुनने के बाद लिनजिन हंसते हुए कह रहा होता है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो चलो मैं भी तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ। तुम अपनी गलती मान लो और मेरे सामने घुटने टेक के माफी मांगो, तो शायद हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। वहीं पे लिनजिन की ये बातों को सुनने के बाद वो हिजरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, दांत पीसते कह रहा होता है, तुम अच्छा ठीक है, तो तुम हार मानने के लिए राजी नहीं हो। अब बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने वाला है, तो मुझे दोष मत देना, ठीक है? वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि कैफे के सामने बहुत सारे लग्जरी कार आके रुकता है और वो सभी लग्जरी कार को देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। वो सभी शौक होते कह रहा होता है, हे भगवान, इतने सारे लग्जरी कार कौन आया है? तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सभी कार के अंदर से यानबो, मिस्टर सुदाय और बाकी सभी टॉप टाइकून बाहर आता है। वहीं पे वो सभी टॉप टाइकून को यहाँ पे देखने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी शौक होते कह रहा होता है, हे भगवान, ये सभी तो यांजन सिटी के गॉड लाइक फिगर है। वहीं पे वो सभी लोगों के साथ ही साथ कैफे के अंदर रहे उस हिजरा को दिखा होता है। वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, खुश होते हुए कह रहा होता है, अरे मेरे कैफे में ना सिर्फ मिस्टर सुदय आया है, उसके साथ ही साथ यंग मास्टर फेंग, मिस्टर चू, मिस्टर चुआन, ये सभी तो यांजन सिटी के बिगेस्ट टाइकून है। स्पेशली वो औरत, वो जिंग फैमिली की डॉटर है और वो यानवो टेक्नोलॉजी की प्रेसिडेंट है। उसकी कंपनी की नेट वर्थ 10 बिलियन से भी ज्यादा है, पर वो असल में खुद यहाँ पे आई है। फिर उसके बाद ही वो मिस्टर सुदय और बाकी सभी को वेलकम करते हुए कह रहा होता है, वेलकम वेलकम मिस्टर सुदय, तो आप फाइनली यहाँ पे आए हैं। उसके साथ ही साथ सभी बिग शॉट भी आए हैं। मेरी ये छोटी सी दुकान पे आप सभी का आना ये मेरे लिए हनौर की बात है। तभी उसकी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद मिस्टर सुदय अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, तुम एक कॉलेज स्टूडेंट को लेकर कुछ कह रहा था, वो कहाँ पे है? मिस्टर सुदय की ये बातों को सुनने के बाद वो हिजरा कह रहा होता है, ओ हाँ, वो डैम कॉलेज स्टूडेंट अंदर है, उसने असल में आप सभी को यहाँ पे आने के लिए मजबूर कर दिया। उसे एक बहुत अच्छी तरीके से लेसन सिखाने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद वो सभी कैफे के अंदर चला जाता है और जब अंदर जाकर देखते हैं तो हमें दिखा जाता है कि उस जगह पे ऑलरेडी लिनजिन बैठा रहता है। और लिनजिन को यहाँ पे देखने के बाद वो सभी टॉप टाइकून शॉक होते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, अरे ये तो सच में मिस्टर क्यून है। वो सभी लिनजिन को यहाँ पे देखने के बाद कुछ कहना चाहता है, पर अचानक से हमें लिनजिन को दिखाता है। वो आंख मार के उस सभी को चुप करवा देता है और लिनजिन के इशारे को समझने के बाद मिस्टर सुदय कंटिन्यूअसली एक्टिंग करते हुए उस हिजरा को कह रहा होता है, तो तुम इस कॉलेज स्टूडेंट की बात कर रहे हो? ये बातों को सुनने के बाद वो हिजरा कह रहा होता है, हाँ, आप सभी देख ही सकते हैं, ये वही बंदा है लिनजिन। वो इधर उधर जाके कहता है कि वो आपको और मिस्टर क्यून को जानता है। तो मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, हम उसके ऊपर इजी नहीं हो सकते, उसे जाने नहीं दे सकते, नहीं तो वो और भी ज्यादा एरोगेंट हो जाएगा और आप सभी के रेपुटेशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। तभी उस हिजरा की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी उस हिजरा के सपोर्ट पे बात करते हुए कह रहा होता है, एकदम सही कहा, हमें ये एरोगेंट कॉलेज स्टूडेंट को लेसन सिखाने की जरूरत है। तभी वो सभी लोगों को अपने सपोर्ट पे बात करता हुआ देखने के बाद वो हिजरा लिनजिन के ऊपर मजा करते हुए कह रहा होता है, तो लिनजिन, मिस्टर सुदय यहाँ पे आ चुका है, क्या तुम अभी भी क्लेम करने का हिम्मत करते हो कि तुम उसे जानते हो? तुम हार चुके हो, तो इसलिए जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक के माफी मांगो। ये बातों को सुनने के बाद लिनजिन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, क्या हार चुका हूँ? किसने कहा कि मैं हार चुका हूँ? चलो मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ, मैं मिस्टर क्यून के साथ बहुत ज्यादा फैमिलियर हूँ। मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि तुम उससे कभी नहीं मिले हो, पर अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक के माफी मांगते हो तो शायद हो सकता है कि मैं तुम्हें मिस्टर क्यून से इंट्रोड्यूस करवा दूं। तभी लिनजिन की ये बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी जोर जोर से हंसने लगता है। एक लड़की हंसते हुए कह रही होती है, क्या तुम मिस्टर क्यून से इंट्रोड्यूस करवाओगे? क्या तुम्हें ये भी पता है कि मिस्टर क्यून किस तरह के एग्जिस्टेंस है? वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, अरे तुम अभी भी इस सिचुएशन पे टॉप बने का एक्ट कर रही हो, क्या मजाक है? वहीं पे वो सभी लोगों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिनजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं 3 गिनने वाला हूँ। तभी लिनजिन को काउंट डाउन करता हुआ देखने के बाद ही भाई जितने सारे बिगेस्ट टाइकून थे वो सभी धीरे धीरे लिनजिन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो सभी टॉप टाइकून को लिनजिन की तरफ आगे बढ़ता हुआ देखने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो सभी खुश होते हुए मनी मन में कह रहा होता है, अब इस गरीब कॉलेज स्टूडेंट को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। वो सभी लोग मनी मन में ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हम वो सभी टॉप टाइकून को देखते हैं। वो सभी लिनजिन के सामने झुकते हुए कह रहा होता है, हेलो मिस्टर क्यून, हम सिंसियरली आपको ग्रीट करते हैं। तभी इतने सारे टॉप टाइकून को लिनजिन के सामने झुकता हुआ देखने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। हमें उस हिजरा को दिखा आता है, उसका गांड फाड़ के आंख बाहर निकल के आ जाता है और उसी के सामने में वो सभी टॉप टाइकून को दिखा आता है। वो सभी लिनजिन के पैर दबाने लगता है, चाय सर्व करने लगता है। पर तभी अचानक से हम यानबो को देखते हैं, वो पीछे से लिनजिन को हग करते हुए लिनजिन के गालों पे प्यार से किस करते हुए कह रही होती है, बेबी मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है। यानबो की ये बातों को सुनने के बाद लिनजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं अभी बिजी हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ बाद में टाइम बिताऊंगा, ठीक है? ये बातों को सुनने के बाद यानबो खुश होते हुए कह रही होती है,
अच्छा ठीक है हनी, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगी। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद लिंजिन ही मिस्टर क्यून है ये पता चलने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उस सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो सभी चिल्लाते हुए कह रहा था कि होली काउ, ये मिस्टर क्यून है। और वही वो सभी के साइड पे हमें वो हिजरा को दिखाता है। वो तो घुट्टे के पास पे बैठ जाता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, मिस्टर क्यून, आप ही मिस्टर क्यून है। लिंजिन अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है? पर तभी अचानक से हम यंग मास्टर फेंग को देखते हैं। वो हिजरा के मुंह पे किक मारते हुए कह रहा होता है, हे क्या तुम अंधे हो चुके हो? तुम असल में मिस्टर क्यून को ऑफेंड करने का हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है? यंग मास्टर फेंग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें उस हिजरा को दिखाता है। वो जमीन पे रगड़ते हुए मिस्टर सुदाई के पास आता है और मिस्टर सुदाई के पैर को पकड़ते हुए भीख मांगते हुए कह रहा होता है, मिस्टर सुदाई प्लीज, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज प्लीज आप मेरे लिए मिस्टर क्यून को कुछ कहिए ताकि वो मुझे माफ कर दे। और हम मिस्टर सुदाई को देखते हैं। वो भी उस हिजरे के मुंह पे किक मारते हुए कह रहा होता है, तुमने असल में मिस्टर क्यून को नीचा दिखाने का, बदनाम करने का हिम्मत किया है। इसका मतलब यह कि तुमने मुझे भी बदनाम करने की कोशिश किया है, पर तुम अभी भी कह रहे हो कि मैं मिस्टर क्यून के सामने तुम्हें लेके अच्छा वाला बातें कहूं। फिर उसके बाद हम दूसरे टाइकून को देखते हैं। वो उस हिजरा के सामने आते हुए कह रहा होता है, हे मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मिस्टर क्यून हमारे लिए एक गॉड लाइक फिगर है। वो हमेशा खुद को लो की रखता है। वो अपने वेल्दी को लेकर सभी के सामने शो ऑफ नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात, वो सभी को इक्वली ट्रीट करता है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। और अगर वो यहाँ पे बैठा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खड़ा है जिसके साथ अन्याय हुआ है। तो इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपनी गलतियों को मान लो और अपनी गलतियों से कुछ सीखो। तभी वो सभी टॉप टाइकून की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें सामने वही लड़की को दिखा आती है जो कुछ समय पहले लिंजिन को बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रही थी। वो शौक होता है कह रही होती है, मैं तो सोच रही थी कि वो कोई गरीब कॉलेज स्टूडेंट है, पर हमने असल में मिस्टर क्यून को ऑफेंड कर दिया है। तभी उस लड़की के साइड पे रह में उस हिजरा को दिखाता है। वो लिंजिन के सामने अपने सिर को जमीन पे जोर जोर से पीटते हुए कह रहा होता है, मिस्टर क्यून, मैं गलत हूँ, मैं अंधा हूँ, मैंने कमजोरों को बुली किया है, मैं कुत्ता हूँ, प्लीज आप मेरे कैफे को ले लीजिए, हो सके तो मेरे गांड को थोड़ा सा मार लीजिए, पर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उस हिजरा की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं। उस हिजरा के माथे पे पैर रखते हुए कह रहा होता है, माफ करना, अगर तुम ये सब कुछ पहले कर लेते तो शायद हो सकता है कि मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, पर अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद वो हिजरा बहुत ज्यादा डर जाता है। वो इतना डर जाता है कि पैन में मुंह देता है, हक देता है। वहीं पे उस हिजरा को पैन पे मुतता हुआ देखने के बाद साइड पे इतने सारे लोग थे, वो सभी डिस्गस्टिंग महसूस करने लगता है। एक लड़की कह रही होती है, वो असल में पैंट पे सुसु कर दिया, कितना गंद आ रहा है। ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, अरे वो असल में मिस्टर क्यून से डर के पैन पे मुत दिया है, ये तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। और वही उस सभी के सामने में उस हिजरा को दिखाता है। वो अपने पैन पे मुतने के साथ ही साथ वो अपने सिर को जमीन पे इतना पीटा होता है कि उसके सिर से खून निकल रहा होता है। वो अपनी कांपती आवाज में लिंजिन को कह रहा होता है, मिस्टर क्यून प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, अगर आप माफ नहीं करते तो मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। उस हिजरा की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद लिंजिन अनकंफर्टेबल फील करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी इस एपोलॉजी को एक्सेप्ट करता हूँ, और बात रही तुम्हारी ये कैफे की, तो मेरे साइड पे इस डिलीवरी बॉय को दे दो। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद वो डिलीवरी बॉय बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कहते कि क्या मुझे? और वही सामने में उस हिजरा को दिखाता है। वो भी शौक हो जाता है। शौक होते कहते कि क्या इस डिलीवरी बॉय को दे दो, ये कैसे हो सकता है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, क्यों, क्या हो गया, क्या तुम उसे ये कैफे नहीं देना चाहते हो? लिंजिन को इतना सीरियस देखने के बाद वो हिजरा डरते हुए कह रहा होता है, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं राजी हूँ, जब तक मिस्टर क्यून खुश है तब तक सब कुछ सही है। उस हिजरा की ये बातों को सुनने के बाद मैं साइड पे रहे वो डिलीवरी बॉय को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो रोते हुए कह रहा होता है, हे भगवान, मैं इस कैफे का न्यू ओनर बन गया। तभी सीन शिफ्ट है, तभी कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई पे हम लिंजिन और बाकी सभी को देखते हैं, वो सभी कैफे से बाहर आ गया होता है। भाई पे मिस्टर सुदाई कह रहा होता है, मिस्टर क्यून, अब जब ये मैटर खत्म हो चुका है तो क्या अब हम एक साथ मिलकर डिनर करें? ये बातों को सुनने के बाद साइड पर यानवो कह रही होती है, अगर मेरी गेस सही रहती है तो मिस्टर क्यून के पास कोई दूसरा प्लान है ना मिस्टर क्यून? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, यानवो तुम मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से समझती हो, और ये सच है कि मेरे पास कोई दूसरा प्लान है, पर चिंता मत करो, पर 2 दिनों के बाद मैं तुम सभी ब्रदर को मील ट्रीट करने वाला हूँ, तो तुम सभी जरूर आ जाना, बहुत मजे करेंगे, ठीक है? और अभी के लिए मुझे मेरे दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, तो हम 2 दिनों के बाद मिलते हैं, बाय। फिर उसके बाद लिंजिन अपने सभी दोस्त के साथ मिलकर वहां से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, रात का सीन दिखाता है। वहीं पर हम एक एंशिएंट इन को देखते हैं और वही इन के अंदर हमें लिंजिन को दिखाता है। वो एंशिएंट कॉस्ट्यूम पहन के किसी के साथ फाइट कर रहा होता है और कुछ ही सेकंड के अंदर लिंजिन वो सभी लोगों को पूरी तरीके से मार देता है। तभी वो सभी लोगों की मौत के बाद ही हमें दिखाता है कि अचानक से उस जगह पे एक्ट्रेस सिलुबिन अपने सुंदर से कपड़े पहन के गहरी अदा के साथ उस जगह पे अपेयर हो जाती है और लिंजिन के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है, लिंजिन क्या तुम सही हो? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है,
अरे चिंता मत करो, ये सभी लोग मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। वैसे तुम बताओ, क्या तुम सही हो? ये बातों को सुनने के बाद हम सीलुबिन को देखते हैं। वो लिंजिन के करीब आते हुए अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, क्या क्या हो गया? क्या वो सभी ने तुम्हें पॉइजन दिया है? सीलुबिन अपनी गहरी अदा के साथ लिंजिन को पाने के चाहत में लिंजिन को कह रही होती है, मुझे तुम्हारे कारण चिंता हो रही है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन पीछे खिसकते हुए कह रहा होता है, सिलविन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें खुद को रेस्पेक्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। और हमें सिलविन को दिखाती है वो लिंजिन के एक भी बात को नहीं सुनती है। वो सीधा लिंजिन के ऊपर छलांग लगा के लिंजिन को हग कर लिया होता है। उसके बाद ही वो धीरे धीरे लिंजिन को बिस्तर पे लेटा के लिंजिन के ऊपर आ जाती है। उसके बाद वो लिंजिन के पूरे चेहरे पे टच करते हुए अपनी गहरी अदा के साथ कह रही होती है, लिंजिन मुझे बहुत ही अजीब सा फीलिंग्स महसूस हो रही है, तो इसलिए प्लीज प्लीज मुझे मदद करो। सीलुबिन की ये बातों को सुनने के बाद, ये सब कुछ हरकत को देखने के बाद हमें लिंजिन को दिखा होता है। वो तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। वो ब्लशिंग करते कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि उस रूम के दरवाजे को ओपन करते हुए चाचा आ जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, वाह, तो तुम दोनों मेरी पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहे हो। उसके बाद ही वो अपने पास एक बम को निकाल लिया होता है और उस बम को ब्लास्ट करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, चलो हम एक साथ मरते हैं। वहीं पे चाचाई की ये बातों को सुनने के बाद सिलविन उसे समझाने की कोशिश करती है, पर चाचाई उसकी एक भी बातों को नहीं सुनती है और उस बम को ब्लास्ट कर देती है। और बम के ब्लास्ट होते ही फोन के रिंगटोन से सिलविन की नींद टूट जाती है। वो अपनी जगह से उठते हुए जोर जोर से हाँफते हुए कह रही होती है, क्या ये एक सपना था? फिर उसके बाद ही वो अपने साइड पर फोन पे कॉल को उठाती है। तभी फोन के दूसरी तरफ से कोई कह रहा होता है, सिलविन कैसी हो? बहुत ही लंबा समय हो चुका है जो हम एक दूसरे से मिले हैं। वैसे इतना सुबह सुबह कॉल करने के लिए मुझे माफ करना। ये बातों को सुनने के बाद सिलुबिन कह रही होती है, ओह डायरेक्टर या, वैसे मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? उसके बाद ही सिलुबिन मन ही मन में कह रही होती है, डायरेक्टर या पास्ट में मुझे एक बार मदद किया था। सिलुबिन ये सब कुछ सोच रही होती है, पर अचानक से डायरेक्टर या कह रहा होता है, अरे बात यह है कि नेक्स्ट वीक पे हमारे लेट्स फॉल इन लव आइसलैंड आइडल सीजन 6 के शो शुरू होने वाला है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस शो पे पार्टिसिपेट करो। क्या इस शो पे पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारे पास फ्री टाइम है? तुम्हें तो पता ही है कि ये शो एक फेमस डेटिंग रियलिटी शो है। इस शो पे 3 लड़का और 3 लड़कियां, टोटल 6 लोग पार्टिसिपेट करता है और 5 दिन तक वो सभी डिजर्ट आइसलैंड पे रहता है। वो सभी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है और शो खत्म होने के बाद एकदम अंत पे जो 2 लोग एक साथ बाहर आता है, वो दोनों अंत पे कपिल बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस रियलिटी शो पे जो पार्टिसिपेंट होता है वो सेलिब्रिटी और नॉर्मल लोग दोनों ही होता है। और वैसे जब ये शो स्क्रिप्टेड नहीं है तो बहुत सारे लोग हर एक सीजन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। तभी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद सिलुबिन कह रही होती है, अच्छा ठीक है, पर आप ये सब कुछ मुझे क्यों कह रहे हैं? आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि मुझे रियलिटी शो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद डायरेक्टर यहाँ हंसते हुए कह रहा होता है, कम ऑन, हम एक दूसरे को जानते हैं, तो इसलिए हायर आप मुझे तुमसे बात करने के लिए कहा है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी न्यू मूवी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है ना? तो इसलिए अगर तुम शो पे आती हो तो तुम्हारी मूवी का भी प्रमोशन हो जाएगी। ये बातों को सुनने के बाद सिलुबिन कह रही होती है, डायरेक्टर या मुझे माफ करना, सिर्फ मेरी मूवी पे हाइप क्रिएट करने के लिए, मैं फेक रिलेशनशिप बनाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सिलुबिन की ये बातों को सुनने के बाद डायरेक्टर यह कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। तुम अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हो, तो इसीलिए हम सिंसियरली तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। अगर तुम्हें फेक रोमांस पसंद नहीं है तो तुम्हें किसी भी बंदे के हाथ को पकड़ने की या फिर करीब जाने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें तो पता ही है कि हमारे शो पूरी तरीके से अनस्क्रिप्टेड होता है, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं रहता है। पर अभी एक प्रॉब्लम आ चुका है, हमारे शो पे 2 पर्सन का कमी है, एक मैन और एक वुमेन की। तो इसलिए मैं तुम्हें शो पे पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज राजी हो जाओ। तभी डायरेक्टर या की ये बातों को सुनने के बाद ही सिलुबिन को अचानक से कुछ रियलाइज होती है और ये रियलाइज होती है वो डायरेक्टर या को कह रही होती है, वेल अच्छा ठीक है, मैं पार्टिसिपेट करूंगी, पर एक कंडीशन है, आपके शो पे एक आदमी का कमी है, तो इसलिए मैं मेरी एक फ्रेंड को लेके जाऊंगी, वो एक रेगुलर पर्सन है। ये बातों को सुनने के बाद डायरेक्टर या कह रहा होता है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ठीक है, ये डील रहा। मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद ही वो कॉल को कट कर देता है। तभी कॉल कट हो जाने के बाद ही हम सिलुबिन को देखते हैं। वो लिंजिन के बारे में याद करते हुए मन में कह रही होती है, मैं जरूर लिंजिन को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ और शायद यही कारण मैंने इस तरह के सपना देखा है। पर मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं फिर से उसके साथ कैसे बात करूं। पर उसके साथ बात करने के लिए ये रियलिटी शो एकदम परफेक्ट चांस है। 5 दिनों के बाद हम डेजर्ट आइसलैंड पे मिलने वाले हैं। शायद उसी जगह पे हम दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है वो क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए लिंजिन को एक मैसेज करती है, ब्रदर लिंजिन, 5 दिनों के बाद एक रियलिटी शो होने वाली है, क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन करना चाहती हो? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, बॉयज डॉर्मेंट्री को दिखाता है और वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं। वो सिलुबिन की मैसेज को देखने के बाद स्माइल करते हुए कह रहा होता है, वाओ, फ्री के आइसलैंड वेकेशन, पैसा भी मिलेगा और बोनस प्राइज भी है, इस तरह के ऊपर कौन रिजेक्ट करने वाला है? और सबसे बड़ी बात, बहुत ही लंबा समय हो चुका है मैंने सिलुबिन से नहीं मिला है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, 5 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम एक डेजर्ट आइसलैंड को देखते हैं। वहीं पे एक लड़का और एक लड़की रहती है, वो दोनों रियलिटी शो को होस्ट करने वाला है। पर तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि उन दोनों के साइड पे एक हिप्पो बैठी रहती है
और उस हिप्पो को इंट्रोड्यूस करवाते हुए दोनों एंकर कह रहा होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे शो लेट्स फॉल इन लव आइसलैंड आइडल सीजन 6 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट दाकी और मेरे पार्टनर है जाओ आई। और हमारे साइड पे जो हिप्पो बैठी हुई है, जो अकेला ही पूरी जगह को कब्जा करके रखी है, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे शो के मेन स्पॉन्सर है। उसके साथ ही साथ रूही कॉस्मेटिक कंपनी का सीईओ मिस यान रेन है। और बात करें इस बार के शो की, तो पहले सीजन के जैसा ही सेम रहेगा। एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करना, एक साथ मिलकर सर्वाइव करना और लड़का लड़की एक दूसरे के प्यार में गिरने का कोशिश करना। तो इसीलिए चलो देखते हैं कि कौन सर्वाइव कर पाता है, कौन फर्स्ट प्राइज जीत पाता है और कौन प्योर रोमांस कपिल बन पाता है। तो इसीलिए चलो वेलकम करते हैं फर्स्ट मेल गेस्ट द पॉपुलर टॉप स्टार जुआ याचेन को। उसके साथ ही साथ हम वेलकम करते हैं सेकंड मेल गेस्ट फेमस कोरियन मॉडल पार्क जून को। वो सभी एंकर पार्टिसिपेंट को इंट्रोड्यूस करवा ही रहा होता है, पर अचानक से साइड पे रहे वो हिप्पो को दिखा आता है। वो अचानक से चिल्लाते हुए कह रही होती है, ब्रदर याचेन, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस कंपटीशन पे जीत हासिल करें। ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे वो एंकर धीमे साथ में कह रहा होता है, डैम इट, ये हिप्पो अचानक से ऐसे रिएक्ट किया कि मेरा हार्ट अटैक आ गया था। वैसे देखो देखो कैसे छलांग लगा रहा है, पूरा अर्थ कांप रहा है। ये बातों को सुनने के बाद वो फीमेल एंकर कह रही होती है, क्या ही कर सकते हैं, इस मोटी ने हमें पैसा दिया है। उसके बाद वो सभी एंकर फिर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, चलिए अब हमारे लास्ट मेल गेस्ट यांजोन यूनिवर्सिटी के लिटरेचर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट लिंजिन को वेलकम करते हैं। तभी लिंजिन को एंट्री करता हुआ देखने के बाद जितने सारी लड़कियां इस शो को देख रही होती है, वो सभी कमेंट करने लगती है। भाई पे एक लड़की कह रही होती है, क्या कॉलेज स्टूडेंट? ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की कह रही होती है, ये पहली बार है जो कोई कॉलेज स्टूडेंट इस शो पे पार्टिसिपेट किया है। ये थोड़ा क्यूट है, पर ब्रदर याचन के सामने ये बंदा कुछ भी नहीं है। वो सभी व्यूअर्स ये सब कुछ को लेकर बात कर रही होती है, पर अचानक से हमें दिखा था कि उस शो पे 2 फीमेल पार्टिसिपेंट आ जाती है और उस सभी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए एंकर कह रहा होता है, तो चलिए अब हमारी पहली फीमेल गेस्ट बुलिंग को वेलकम करते हैं, जो एक ब्यूटी ब्लॉगर है और 9 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर है। चलिए अब हमारी सेकंड फीमेल गेस्ट को वेलकम करते हैं, एक मॉडर्न डांस आर्टिस्ट राइजिंग स्टार याओ ताओ को। अब एकदम लास्ट पे जो हमारी फीमेल गेस्ट होने वाली है, वो कोई और नहीं बल्कि वन एंड ओनली फेमस एक्ट्रेस सी लुबिन। तभी सी लुबिन को शो के अंदर एंट्री करता हुआ देखने के बाद जितने सारे व्यूअर्स थे वो सभी कमेंट करने लगता है, नो वे, असल में आइस क्वीन इस शो पे पार्टिसिपेट किया है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, वाह सी लुबिन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, काश वो मेरी वाइफ बन जाए। वहीं पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, अरे सी लुबिन के यहाँ पे आने के बाद ही वो दोनों फीमेल पार्टिसिपेंट्स की प्रेजेंस पूरी तरीके से गायब हो गई, जैसे वो दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वैसे क्या सी लुबिन की ये ब्यूटी रियल है? क्या कोई इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है? फिर उसके बाद ही एंकर 6 पार्टिसिपेंट को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, आप सभी को पता ही है कि गेम के रूल के हिसाब से इस आइसलैंड पे सर्वाइव करने के लिए आपके खुद के लाक और स्ट्रेंथ के ऊपर रिले होने की जरूरत है। इस तरह के डेजर्ट आइसलैंड पे सर्वाइव करने के लिए जो पहला रूल है वो है खाना, पर इस तरह के डेजर्ट आइसलैंड पे बिना टारगेट के खाना ढूंढना ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हमारे प्रोग्राम टीम ने तीनों मेल गेस्ट के लिए हाई ग्रेड, मिड ग्रेड और लो ग्रेड टूल प्रिपेयर किया है। ये सभी टूल को यूज करते हुए खाना ढूंढना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, पर उससे पहले तीनों मेल गेस्ट को रेस करना होगा और जो फास्ट आएगा उसे हाई लेवल टूल मिलेगा। तो चलिए आप तीनों रेस करने के लिए तैयार हो जाइए। तभी ये बातों को सुनने के बाद हमें तीनों मेल गेस्ट को दिखाता है, वो तीनों ही रेस करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद हमें साइड पे रहे 2 फीमेल पार्टिसिपेंट में से एक लड़की को देखते हैं। वो साइड पे रहे एक दूसरी लड़की को कह रही होती है, अरे मैंने सुना है कि याचन दौड़ने में बहुत ही ज्यादा फास्ट है, यहाँ पे कोई भी नहीं है जो उसे हरा सके। ये बातों को सुनने के बाद वो दूसरी लड़की कह रही होती है, हाँ मैंने भी उसकी एक वीडियो क्लिप देखी है, वो बहुत ही फास्ट दौड़ता है। तभी उन दोनों के साइड पे रहे हमें सी लुबिन को दिखाती है। वो लिंजिन की तरह देखते हुए मन मन में कह रही होती है, लिंजिन मैं सच में अभी तुम्हारे साथ बात करना चाहती हूँ, पर शो के रूल के हिसाब से ऑडियंस को पता नहीं चलना चाहिए कि हम एक दूसरे को जानते हैं। सी लुबिन ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम सामने रहे याचन को देखते हैं। वो सी लुबिन की तरफ देखते हुए मन मन में कह रहा होता है, सच में सी लुबिन हर तरीके से फ्लॉलेस है, चाहे वो अपीयरेंस हो, प्रेजेंस हो, टैलेंट हो या फिर पर्सनालिटी। क्या परफेक्ट वुमेन है, सिर्फ इस तरह के वुमेन ही मेरे जैसे पर्सन के लिए उड़ती है। फिर उसके बाद ही हमें दिखाते कि कुछ ही सेकंड के अंदर तीनों बॉयज में से राउंड शुरू हो जाता है। वहीं पे याचन एकदम फास्ट पोजीशन पे रहता है। ये देखने के बाद ऑडियंस में जितने सारी लड़कियां थी वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है, वाओ याचन कितना औसम है। और वही दूसरी तरफ हमें उस हिप्पो को दिखाती है, वो तो नाच रही होती है, पूरा अर्थ कांप रहा होता है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, याचन याचन सभी को पीछे छोड़ दो, सभी को हरा दो, किसी को भी मौका मत दो। पर तभी अचानक से हम कंपटीशन फील्ड पे लिंजिन को देखते हैं। वो सभी को पीछे छोड़ते हुए तेजी के रफ्तार के साथ आगे बढ़ जाता है और इस तरीके से ही वो फर्स्ट प्लेस हासिल कर लेता है, जिसके कारण उसे खाना ढूंढने के लिए हाई ग्रेड टूल मिल जाता है। तभी लिंजिन को फास्ट होता हुआ देखने के बाद भाई जितने सारे पार्टिसिपेंट थे, जितने सारे ऑडियंस थे, वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लिंजिन के पीछे रहे सी लुबिन खुश होते हुए कह रही होती है, वाह कितना फास्ट है। पर तभी अचानक से एंकर अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, वाह मैंने उम्मीद नहीं किया था कि लिंजिन दौड़ने में इतना बढ़िया है। अच्छा ठीक है, आप सभी अपने रैंक के हिसाब से हाई ग्रेड, मिड ग्रेड और लो ग्रेड टूल को चूज कर लीजिए। हाई ग्रेड टूल के हिसाब से लिंजिन को मिलता है एक फिशिंग रॉड, तो इसलिए आपको खाना ढूंढने के लिए जरूर समंदर पे जाना होगा।
आप बात करते हैं मिड लेवल टूल की जो याचन को मिला है, और वो है लॉन्ग पोल। इसको यूज करते हुए आपको फ्रूट कट्टा करना होगा, और एकदम लास्ट में जैसे लो लेवल टूल ग्लव्स मिला है उसे जमीन पे खाना ढूंढना होगा। तभी ये अनाउंसमेंट खत्म होती है, हमें याचन को दिखा होता है वो एक पेड़ के नीचे आ जाता है और अपने मिड लेवल टूल को यूज करते हुए पेड़ पे जो फ्रूट रहता है वो तोड़ने लगता है। मनी मन में कह रहा होता है, वैसे मैंने रेस को जीत नहीं पाया, ये अच्छी बात है क्योंकि मैं इस गहरी धूप पे समुद्र पे नहीं जाना चाहता हूँ, और वैसे चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस राउंड को जीत के ही रहूंगा क्योंकि मेरे जैसा परफेक्ट आदमी शायद कोई नहीं है। और वही दूसरी तरफ हमें पार्क जून को दिखा होता है, वो लो लेवल टूल को यूज करते हुए साइन पे मशरूम ढूंढ रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि याचन और पार्क जून ने मशरूम और फ्रूट लेके आ गया होता है, और ये खाना को देखने के बाद तीनों लड़कियां एक साथ कह रही होती है, वाह ये खाना बहुत ज्यादा फ्रेश है। वैसे ये देखने के बाद सभी को रिजल्ट पता चल चुकी है ना। तो चलो इस राउंड का विनर है। पर तभी अचानक से हम पीछे से सिलुबिन को देखते हैं, वो दोनों लड़कियों को रोकते हुए कह रही होती है, अरे रुक जाओ, लिंजिन अभी तक नहीं आया है। ये बातों को सुनने के बाद एक लड़की कह रही होती है, वेल ये नहीं है कि मैं लिंजिन को नीचा दिखा रही हूँ, पर इतने कम समय पे समंदर पे वो कुछ पकड़ नहीं पाएगा। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद पार्क जून कह रहा होता है, ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, मुझे वो फिशिंग रॉड नहीं मिला है, नहीं तो मैं मेरे फिशिंग स्किल को यूज करते हुए कम से कम 1 किलो तो मछलियां पकड़ता ही। तभी उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें दिखाते कि अचानक से उस सभी के पीछे लिंजिन आ जाता है। फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है, ओ लेट आने के लिए मुझे माफ करना। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद वो सभी जब पीछे मुड़ के देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि लिंजिन ने समंदर से बहुत सारे मछलियां, बहुत सारे लॉबस्टर पकड़ के लेकर आया होता है। और लिंजिन के हाथों पे इतने सारे सी फूड को देखने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। सिलुबिन खुश होते हुए मनी मन में कह रही होती है, सच में लिंजिन बहुत ज्यादा अमेजिंग है। फिर उसके बाद लिंजिन वो सभी सी फूड को टेबल के ऊपर रख दिया होता है, और टेबल के ऊपर रखते ही वो दोनों लड़कियां और पार्क जून वो तीनों एक साथ मिलकर सी फूड की तरफ घूम घूम के देख रहा होता है। तभी ये रिजल्ट को देखने के बाद एंकर अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, तो चलिए इस राउंड का विनर है लिंजिन। अब लक्सरी लॉन्च पे आपके साथ ज्वाइन होने के लिए प्लीज आप एक फीमेल गेस्ट को चूज कीजिए। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, मैं चूज करता हूँ सिलुबिन को। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद सिलुबिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और वही सिलुबिन के पीछे में दोनों लड़कियों को दिखा आती है, वो दोनों अपना अपना बातें करने लगती है। वहीं पे एक लड़की धीमी शब्द में कह रही होती है, किस्मत से उसने मुझे चूज नहीं किया, मैं कोई एमएचई और कॉलेज स्टूडेंट के साथ खाना नहीं खाना चाहती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वो दूसरी लड़की कह रही होती है, हाँ एकदम सही कहा, मेरी भी ओपिनियन सेम है। और वही वो सभी लड़कियों के पीछे में पार्क जून और याचन को दिखा आता है, वो दोनों ही लिंजिन के डिसीजन से बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है। पार्क जून मनी मन में कह रहा होता है, मैंने जैसा उम्मीद किया था, ये बंदा भी सिलुबिन को पसंद करता है। और वहीं पे याचन मनी मन में कह रहा होता है, छह एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट सिलुबिन की ऐसी परफेक्ट वुमेन के करीब जाने का हिम्मत कैसे कर सकता है। इस बंदे के चेहरे को देख के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजिन और सिलुबिन को देखते हैं, वो दोनों समंदर के किनारे लंच करने के लिए बैठ गया होता है, पूरा रोमांटिक वाइब रहता है। वहीं पे सिलुबिन ब्लासिंग करते हुए लिंजिन को कह रही होती है, समंदर की इस ठंडे पानी पे पैर रख के डिलीशियस लंच करना सच में ये एक स्पेशल एक्सपीरियंस है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, हाँ मुझे भी यही लगता है। वैसे सिलुबिन तुम इतनी कम उम्र पे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीत चुकी हो, क्या ये सब कुछ के कारण तुम्हें कभी प्रेशर महसूस हुई है। फिर उसके बाद लिंजिन मनी मन में कह रहा होता है, इस शो के रूल के हिसाब से ऑडियंस को पता नहीं चलना चाहिए कि हम एक दूसरे को जानते हैं, तो इसलिए चलो कॉमन टॉपिक को लेकर बात करते हैं। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद सिलुबिन ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है, वेल मुझे जो बिगेस्ट प्रेशर मिली है वो मेरी इन्वेस्टर के पास से मिली है, क्योंकि मैंने उसके पास से बहुत कुछ ओन किया है। वैसे तुम बताओ, क्या तुम एकेडमिक प्रेशर पे हो, क्या तुम अभी रिलेशनशिप पे जाने के लिए मूड पे नहीं हो। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, ये सब कुछ करने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद सिलुबिन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वो मनी मन में कह रही होती है, तो लिंजिन के बातों का मतलब ये है कि उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद ही वो खुश होते हुए एक आइसक्रीम की तरफ इशारा करते हुए लिंजिन को कह रही होती है, ये आइसक्रीम देखने में बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रही है। तभी ये बातों को सुनने के बाद ही लिंजिन एक चम्मच आइसक्रीम सिलुबिन को खिलाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम टेस्ट करना चाहती हो। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद ही हम सिलुबिन को देखते हैं, वो अपनी गहरी अदा के साथ लिंजिन का ऑफर किया हुआ आइसक्रीम को खा लेती है। वहीं पे उन दोनों के रोमांटिक सीन को देखने के बाद जितने सारे व्यूअर्स रहते हैं वो सभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एक बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है, डैम इट, ये बंदा पूरी तरीके से एमएचई है, वो सिलुबिन को उड़ती नहीं है। भाई एक दूसरा बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है, अरे क्या तुम सभी को पता है कि सिलुबिन फेमस होने से पहले उसकी किसिंग सीन बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, और सिलुबिन ने जिसको किस किया था वो बंदा कोई और नहीं बल्कि यही लिंजिन है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखा था कि लिंजिन और सिलुबिन से दूर याचन उन दोनों को लॉन्च करते हुए देख रहा होता है, वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है, दांत पिसते हुए मन में कह रहा होता है, डैम इट, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो असल में सिलुबिन के करीब जाने का हिम्मत कैसे किया है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम उसके साइड पर तीनों गरीब दोस्त को देखते जो चाय बिस्कुट खा रहा होता है। तभी एक लड़की याचन को बुलाते हुए कह रही होती है, याचन आ जाओ लंच कर लो। ये बातों को सुनने के बाद याचन कह रहा होता है, चलो मुझे एक आइडिया आया है, फ्रूट और मशरूम को एक साथ मिला के हम एक सूप बना सकते हैं, तो चलो एक सूप बनाते हैं।
और अगर बात करें सी फूड की तो यहाँ पे खाना बनाने के लिए प्रॉपर किचन नहीं है और ठीक ठाक इंग्रेडिएंट्स ना होने के कारण खाना ठीक से नहीं बनेगा। तो इसीलिए इस तरह के डिजर्ट आइसलैंड पे सी फूड खाना अच्छी बात नहीं है। याचन की ये बातों को सुनने के बाद वो दोनों फीमेल पार्टिसिपेंट्स याचन के ऊपर पूरी तरीके से इंप्रेस हो जाती है। वो दोनों स्माइल करते हुए कह रही होती है, वाह याचन तुम तो बहुत कुछ जानते हो, सच में तुम बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो, मेरी थोड़ी मार लो। वो दोनों लड़कियों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद याचन खुद के ऊपर प्राउड फील करते हुए मन में कह रहा होता है, सच में मैं कहीं पे चला जाऊं मैं हमेशा चमकता हूँ, मेरे जैसा परफेक्ट ऑसम यंग मैन शायद इस दुनिया में कोई है। फिर उसके बाद ही याचन कुछ ही मिनट के अंदर सभी फ्रूट और मशरूम को एक साथ मिला के एक हगा बना देता है और ये हगा को देखने के बाद वो दोनों लड़कियां कह रही होती है, वाओ क्या स्मेल आ रही है, मुझे ये अभी खाने की मन कर रही है। उसके बाद ही वो दोनों लड़कियां उस हगा को खाने लगती है। खाते हुए कह रही होती है, वाओ याचन का हगा कितना डिलीशियस है। तभी सीन शिफ्ट होता है में कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वो चारों याचन का बनाया हुआ खाना को खाने के बाद उस सभी के पेट पे गड़बड़ हो जाता है। वो चारों ही बाथरूम पे बैठ के घंटों घंटों तक हगने लगता है। वो सभी इतना हगता है कि बाथरूम भर्ती हो जाता है पर उस सभी का पेट खाली नहीं होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है में दिखाता है कि रात हो गया। फिर हमें बताया जाता है कि आज पार्टिसिपेंट का जो पब्लिक रेटिंग है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। याचन को मिला होता है 95% रेटिंग, पार्क जून को 70% और लिंजिन को मिला होता है सिर्फ 20% रेटिंग। और वही दूसरी तरफ फीमेल पार्टिसिपेंट्स ब्यूटी ब्लॉगर को मिली होती है 80% रेटिंग। राइजिंग स्टार यावता को मिली होती है 70% रेटिंग और एकदम लास्ट पे आइस गॉडेस एक्ट्रेस सिलुबिन को मिली होती है 90% रेटिंग। तभी सीन शिफ्ट होता है में कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम आइसलैंड पे 6 टेंट को देखते हैं और वही टेंट के अंदर 6 पार्टिसिपेंट रेस्ट कर रहा होता है और वही एक टेंट के अंदर हमें याचन को दिखाता है। वो ठीक से खाना ना खाने के कारण उसे बहुत ज्यादा भूख लगा होता है। वो मन में कह रहा होता है, डैम इट मैंने उम्मीद नहीं किया था कि आज मुझे इतना कुछ सफर करना पड़ेगा, पर चाहे जो भी हो नेक्स्ट गेम पे सिलुबिन जरूर मेरी चांप पे गिरने वाली है। सिलुबिन, ओ सिलुबिन तुम सिर्फ मेरी हो, इस दुनिया में सिर्फ तुम मुझे चूज करने वाली हो क्योंकि मैं सिर्फ अकेला हूँ जो तुम्हारी औरती हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पे एंकर अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, तो चलिए आज लेट्स फॉल इन लव आइसलैंड आइडल के शो का दूसरा दिन शुरू होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पानी हमारे इंसान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि खाने से ज्यादा क्लीन वाटर ढूंढना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए आज का कंपटीशन ये होने वाला है कि तीनों फीमेल गेस्ट को वो सभी पानी ढूंढना है जो हमारे प्रोग्राम टीम ने ऑलरेडी वो पानी सेटअप करके रखा है। और हाँ जरूर बिना टारगेट के इतने बड़े डेजर्ट आइसलैंड पे पानी को ढूंढना इतना भी आसान नहीं होने वाला है, यहाँ तक कि आप सभी खो भी सकते हैं। तो इसलिए तुम सभी को एक कंपास दिया जाएगा पर उससे पहले तुम सभी के सामने पानी के ऊपर जो बेट दिख रहा है उसके ऊपर तीनों फीमेल पार्टिसिपेंट को खड़ा होना होगा और वो तीनों एक दूसरे को पानी पे फेंकने की कोशिश करेगी और जो लास्ट पे खड़ी रहेगी सिर्फ उसी को ही कंपास मिलेगी। तो इसलिए चलिए अब हमारे तीनों फीमेल गेस्ट को वेलकम करते हैं। फिर उसके बाद ही एंकर की अनाउंसमेंट खत्म होती है। हमें दिखाते कि उस जगह पे दोनों फीमेल पार्टिसिपेंट आ जाती है। वहीं पे उन दोनों की अपीयरेंस को देखने के बाद जितने सारे व्यूअर्स रहता है वो सभी कमेंट करते हुए कह रहा होता है, सच में वो दोनों अपनी रेपुटेशन की ओढ़ती है, क्या फिगर है। पर तभी अचानक से हमें दिखाते कि उस जगह पे बिकिनी पहन के सिलुबिन की ग्रैंड एंट्री होती है। तभी सिलुबिन की ये ब्यूटी को देखने के बाद, ये गहरी अदा को देखने के बाद जितने सारे व्यूअर्स थे वो सभी पागल होने लगता है। वो सभी कमेंट करते हुए कह रहा होता है, वाह तो फाइनली मेरी आइस इंप्रेस आ चुकी है, वो कितनी ब्यूटीफुल है। तभी एक दूसरा बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है, अरे ये तो मेरे लिए पहली बार है जब मैं सिलुबिन को स्विमसूट पे देख रहा हूँ, सच में मैं बिना रिग्रेट के मर सकता हूँ। वहीं पे एक तीसरा बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है, डैम इट उसकी बॉडी, उसकी लेग, उसकी हैंड सब कुछ इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। शो के अंदर है लिंजिन, याचन और पार्क जून को देखते हैं। वो तीनों ही सिलुबिन के ब्यूटी को देखने के बाद, ये गहरी अदा को देखने के बाद वो तीनों ही पागल होने लगता है। लिंजिन तो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, कम ऑन कम ऑन। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए।